हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अफबाहु का नियम क्या होता है और अफबाहु के नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अफबाहु का मतलब हम लोग समझते हैं कि अफबाहु का नियम होता क्या है। अफबाहु एक जर्मन भाषी शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या इलेक्ट्रॉनों को सजाना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों को सजा देना यही अफबाहु का नियम कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अफबाहु का नियम किसके अंतर्गत आता है, इस पे क्या होता है। ठीक है, तो अफबाहु के नियम पे कुल मिला के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं, तत्व किस आवर्त में है ये बता सकते हैं, तत्व किस वर्ग में है ये बता सकते हैं, तत्व की कक्षा क्या है ये बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर मेन मकसद क्या होगा कि अफबाहु नियम कैसे किया जाता है और अफबाहु नियम से इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे करते हैं। कुल मिलाकर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे किस नियम से, अफबाहु के नियम से। चलिए हम लोग देखते हैं कि अफबाहु का नियम स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ये ऐसे एक श्रेणी बनती है इस प्रकार की। लेकिन हम लोग इस श्रेणी को नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अफबाहु के नियम में केवल यही होता है, s p d f इतनी चीजें होती हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में 6, d में 10, f में 14। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने कितने प्लस हुए हैं, 4 4 प्लस हुए हैं। तो ये ट्रिक भी है, आप 4 4 प्लस करके लिख सकते हैं। लेकिन हम याद कर लेंगे, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इतने होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, s को हम 2 बार लिखेंगे। s को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 1s 2s। ठीक है, s को हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद s हमने 2 बार लिख दिया, फिर ps 2 बार लिखेंगे, ps 2 बार हो गया। फिर उसके बाद हम dps 2 बार, dps 2 बार। ठीक है, उसके बाद हम fdps 2 बार लिखेंगे। तो ये हो गया fdps, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। ये क्या मतलब है, झूठे हम देखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 8s, फिर उसके बाद 2p 3p 4p, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हम ये जानेंगे s कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, p कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, d कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, f कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। बस इतनी चीजें हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s, जहां जहां ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, 6s 7s और 8s। ठीक, उसके बाद p कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, तो 2p 3p 4p और ये 5p 6p 7p। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, तो ये हो गया 3d 4d 5d 6d। f कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, तो f ढूंढ लीजिए, ये हो गया 4f और ये हो गया 5f। ठीक, ये हमारा हो गया, ओवरऑल हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब चलिए हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी श्रेणी में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अफबाहु का नियम से हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाहु के नियम से। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें 2 चीज पता होना चाहिए, जिस नियम से हम कर रहे हैं वो नियम और उसका परमाणु क्रमांक। ठीक, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहीं से स्टार्ट होगा। तो पहले क्या है, 1s, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पर हम 1 भर देंगे। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद मान लीजिए हमें करना है हीलियम का। किसका करना है, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। हर नए तत्व के लिए शुरू से ही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक, हीलियम का परमाणु क्रमांक हो गया। ये कम है तो इससे मतलब नहीं, हमें बस चाहे जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉनों में हमें इस नियम में भरना है। ठीक है, फिर मान लीजिए हम ले देते हैं सोडियम, बड़ा नंबर लेते हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे फिर शुरू से स्टार्ट। पहला क्या है क्रम, पहले क्या है, पहले है 1s
फिर क्या है 2s, फिर क्या है 2p, फिर क्या है 3s। ठीक, ये क्रम है। और उसके बाद और भी आगे आप ले सकते हैं, पहले इतना चेक कर लीजिए। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 11 में से 2 गया 9 बचा। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2 2 4, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 बचा। पी में अधिकतम 6, 6 4 10, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एस में अधिकतम होता है कितना 2, लेकिन यहाँ पर 6 2 8 2 10 हो गया, एक ही चाहिए, तो यहाँ पर हम कितना भर देंगे 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। इस टाइप से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब मान लीजिए हमें करना है कैल्शियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होता है, जब इसे हम सजाएंगे तो 1s पहले है, फिर 2s लिख दीजिए ऐसे पहले लाइन से, फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। ठीक, इस टाइप से हम बिछा देंगे। अब बिछाने के बाद इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। s में अधिकतम 2, s में अधिकतम 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, लेकिन अभी गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यही कंप्लीट हो गया, तो डी वाले को हटा दीजिए, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्लियर हो गया। इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। आप ज्यादा नहीं 3-4 की प्रैक्टिस और कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है, तो देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो शुरू यहाँ से होगा 1s 2s 2p 3s। ठीक, उसके बाद 3p, इस श्रेणी को आप याद रखिएगा, फिर 4s, फिर 3d और फिर 4p। अब एक बार कर लीजिए, इतने में आ जाए शायद। s में अधिकतम 2, p में s में अधिकतम 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, लेकिन अभी गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इतना हमें हटा देना है। इतना हमसे मतलब नहीं है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।